मैं धर्म के मूल को जीने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, कि देखिए प्रशासनिक अधिकारियों, एक मिनट रुक जाइए, प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर मैंने प्रश्न पूछे। मैंने बटुकों के साथ जो गलत काम हुआ उसके प्रतिकार में आवाज उठाई। मैं आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूं कि अगर इस तरह से कोई किसी सन्यासी को बाल पकड़कर खींचता है तो यह अपराध है, अपराध की श्रेणी से जरा सा भी नीचे नहीं है। लेकिन फिर मैं यही कहता हूं कि आप अगर वरिष्ठ हैं तो आपका दायित्व क्या है कि अपने शिष्यों को आगे लगा दीजिए। कि आपका हट इतना बड़ा है, नहीं, आपका हट इतना बड़ा है कि मैं 4 कदम पैदल नहीं चल सकता हूं। वहीं नरेंद्रानंद जी महाराज जो सुमेरु पीठ के सर्वे सर्वा हैं, वो पैदल जाकर स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी सुनिए, अभिमुक्तेश्वरानंद बोलेंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद हर बार ही करेंगे। स्त्री लोगों को, लड़का लोगों को, छोटा बालक लोगों को आगे करके वो रोटे सीख रही हैं, वो आगे नहीं जाएंगे। छोटा बालक लोगों को बलि बना देता है, स्त्री लोगों को बलि बना देता है। यही चाह है अभिमुक्तेश्वरानंद का। अभिमुक्तेश्वरानंद बोल रही है मेरे शिष्यों को मार रहे हैं तो वो लंगड़े के तरफ ऊपर बैठ कंप्यूटर बाबा नाराज हो गए। देखिए, आप स्वामी गोविंदानंद के तर्कों को खारिज कर सकते हैं तर्कों के आधार पर। मुझे 2 और मेहमानों को इन कराना है, उनके तर्कों के आधार पर आप खारिज कर सकते हैं। लेकिन पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ये भी शिष्य हैं। एक मिनट रुक जाइए। अरे कंप्यूटर बाबा जी, ये भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने दंडी सन्यासी इन्हें भी बनाया। तो आप ऐसे खारिज मत कीजिए कि कोई सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ है ना। अब मैं चलना चाहता हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपकी तरफ। क्या चाह रहे हैं आप कि भाई संतों के बीच में क्लेश हुआ और आपको कुछ फायदा मिल जाए? धर्मेंद्र जी। राम मोहन शर्मा जी, समाजवादी पार्टी देश की पार्टी होने के नाते संतों का सम्मान तो सर्वोपरि है ही है। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के युग में ऐसा वक्त आ गया कि आस्था और धर्म के प्रमाण पत्र को भी लेके चलने की आवश्यकता पड़ गई। ये बात मोदी सरकार के नए भारत का परिलक्षण है। मुझे लगता है आपकी बातें मैं सारी सहमत हूं। दोनों संतों की बातों को भी मैंने सुना। एक पल को आप मान भी लीजिए कि वो शंकराचार्य नहीं है, लेकिन वो हिंदू जरूर है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या योगी का प्रशासन उस प्रमाण पत्र को भी मांगेगा कल को कि भाई हिंदू है कि नहीं है। दूसरा, जो हमारे बाल संत थे, बाल स्वरूप ही सबसे बड़ा संत होता है। और उस बाल स्वरूप के केस को खींच कर घसीट कर जमीन पर पटकना, जूते से रौदना और जूते से मारना, किसी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, डीजीपी, आईजी किसी की हैसियत नहीं है ऐसा कर सके जब तक उसे ऊपर से संरक्षण ना मिले, ऊपर से आदेश ना मिले। बिना मुख्यमंत्री के आदेश से कुछ नहीं हुआ। सारा मुख्यमंत्री के आदेश पे हुआ है और सारा उनके संरक्षण पे हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपकी बात समझ गया। ये 2015 में जो शंकराचार्य पर लाठी चला, ये भी मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर था। अभिमुक्तेश्वरानंद तब आए थे और कौन कौन उनके साथ था वो भी मैं बता देता हूं। बालक दास जी महाराज थे, पातालपुरी मठ के महंत संतोष दास थे, ये सारे लोग थे। तब भी मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर के बिना तो कुछ हुआ नहीं होगा, मुझे लगता है। मुख्यमंत्री जी को जैसे पता चला, हाँ, सारे जो अधिकारी थे सबको सस्पेंड किया गया। क्या हुआ? सस्पेंड किया गया। और इनमें आज क्या हुआ? एक मिनट। उस समय मुख्यमंत्री को नहीं पता था। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री क्या हुआ मुझे बताइए। ना धर्मेंद्र यादव एक सेकंड। नहीं, मुझे बताइए ना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दंगा भड़काना, सार्वजनिक शांति को भंग करना, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये आप लोगों ने मुकदमा लगा दिया। ये मुकदमा किसने लगाया? नहीं सर, जिसमें बाद में वाराणसी कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित किया। सुन लीजिए, हाँ, सुनी रहा हूं। जो कोर्ट है वो समाजवादी पार्टी कोर्ट नहीं है। अरे भाई, तो केस किसने लगाया? पुलिस आपकी है। आपने क्या किया उसके बाद? आपकी पुलिस ने ये मुकदमे लगाए उनके ऊपर, जिसमें 353, 427, 147, 148, 149
किसने लगाए? अब ये बताइए, अब मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट ने उसे जस्टिफाई किया, इसका मतलब पुलिस ने सही काम किया था। ठीक है, अगर कोर्ट जस्टिफाई नहीं करती तो हम पुलिस की गलती मान लेते। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए उस समय जो धारा लगी पुलिस ने लगाई, अगर मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं थी तो उन्होंने कार्रवाई करी। आज के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? आप शंकराचार्य नहीं हो, आप अपना प्रमाण पत्र दिखाओ। मैं समझ गया। कंप्यूटर बाबा के पास एक बार फिर से चलते हैं। कंप्यूटर बाबा जी, अब देखिए, आपको यह लग रहा होगा कि ये जो अखिलेश जी हैं वो फोन करेंगे, फिर बात बन जाएगी। क्या आप लोग पॉलिटिकल हाथों में खेल रहे हैं? क्या राजनीतिक हाथों में खेल रहे हैं? एक विषय को जानबूझकर विषय आप लोगों ने इसलिए बनाया कि योगी आदित्यनाथ को डेंट कर सकें, क्योंकि खुलकर वो बोल रहे हैं कि भाई योगी तो संत नहीं है। देखिएगा, राजनीति, मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है। भगवा का अपमान हो रहा है, भगवा चोला का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। आज पूरे देश में गाय काटी जा रही है, उसको सत्य बोल रहे हैं। नहीं तो जिम्मेदार कौन है इसका? ये गलत हो रहा है। इसका मतलब कौन जिम्मेदार है ये अपमान हो रहा है? तो जूते से मारे, जूते से कूचा जाए और गाय का गला काटा जाए, गाय का मांस इकट्ठा कर दिया जाए, जानबूझ के साधु संतों को परेशान किया जाए, बच्चों के बाल पंखे खींचे जाए। ये क्या हो रहा है? हम दिखा रहे हैं आपके मोबाइल। नहीं तो क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका तर्क क्या है? आपका तर्क क्या है कि पालकी सा पालकी जाके गंगा में नोस पे खड़ा कर दिया जाए, ये तर्क है आपका? तो भगवा का सम्मान हो जाएगा, क्योंकि उसी जगह बाकी संतों ने स्नान किया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। पुलिस की गाड़ी जहां तक जा रही है वहां पालकी नहीं जा सकती, वहां पालकी नहीं जा सकती। तो पुलिस की गाड़ी व्यवस्था बनाने के लिए है कि अपने स्नान करने के लिए? शंकराचार्य जी का कि सुनिए, सुनिए, पालकी वहां तक ले जाई जाए जहां तक गाड़ियां हैं, गाड़ियों के बाद हम उतार दें, हम पैदल जाएंगे। ये है बात, ये है। परंतु कर क्या रहे आप? सुनिए, एक IAS अधिकारी की बुद्धि का भी परिचय होता है। जानबूझ के विवाद करना चाहते हैं कि इस प्रकार की विवाद हो, सोची समझी साल हो। नहीं, मेरा सवाल ये, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं गोविंदानंद जी, आपके पास में आ रहा हूं। मेरा पॉइंट बहुत सीधा है, इस पॉइंट को आप समझिए। आप कैंडिडेट उतारेंगे अपने चुनाव लड़ाने के लिए, फिर कोई ये कह दे कि भाई शंकराचार्य पॉलिटिकल हो गए हैं, तो आपको आपत्ति हो जाती है। आप जानबूझकर माघ मेले में विवाद क्रिएट करने के लिए, जब प्रशासन ने कहा कि भाई पालकी की अनुमति नहीं है, फिर भी आप पालकी पर आसीन रहे, जबकि बाकी संत पैदल जाकर स्नान कर रहे थे कि नहीं किया उसने? क्या कंप्यूटर बाबा ये जानबूझकर आप लोगों ने? नहीं, तो जानबूझ के जूतों से मारा जाए, यदि नहीं, गलत किया। अरे गलत किया भाई, किसी संत के प्रति अगर यह व्यवहार है तो गलत है, मैं कब कह रहा हूं। लेकिन आपका आचरण क्या शालीनता के दायरे में है? नहीं, आप पालकी से नहीं होते तो जूतों से मारो संतों को, ये करो आप।